हेलो दोस्तों, मिनी बॉली के बढ़ते सफर में मैं प्रियांशी हाजिर हूँ लेकर एक ऐसे रोचक सॉन्ग की कहानी जो केवल 2 मिनट में लिखा गया था, लेकिन रिलीज होने के बाद लोगों की जुबान पर चढ़ गया था। तो चलिए शुरू करते हैं मिनी बॉली का ये मजेदार सफर। तो ये बात है 1994 की, जब 1942 अ लव स्टोरी के गानों के लिए चुना गया था जावेद अख्तर साहब को और म्यूजिक की डोर संभाली आर डी बर्मन ने। रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो, मैं इन आँखों में जो रहूँ तो। डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा को चाहिए था एक ऐसा गाना जो हीरो हीरोइन की पहली मुलाकात पर बिल्कुल फिट बैठे, जिसके लिए जावेद अख्तर साहब रोमांटिक सॉन्ग लिखना चाहते थे। लेकिन डायरेक्टर साहब का मानना था कि पहली मुलाकात पे रोमांटिक सॉन्ग फिट नहीं बैठेगा। तुम ये जानो या ना जानो, तुम ये मानो या ना मानो, मेरे जैसा दीवाना तुम पाओगे नहीं। जावेद साहब को कोई गाना सूझ नहीं रहा था। दिन बीतते गए और सॉन्ग रिकॉर्डिंग का समय आ गया। डायरेक्टर साहब ने जावेद साहब को स्टूडियो बुलाया, लेकिन जावेद साहब के पास तो कोई गाना था ही नहीं। विधु विनोद थोड़ा डर गए कि जावेद साहब इतनी जल्दी गाना कैसे लिखेंगे, लेकिन जावेद साहब का मानना था कि स्टूडियो पहुंचने तक वो गाना लिख लेंगे। रिम झिम रुम झुम भीगी भीगी रुत में तुम हम तुम। कुछ देर में जावेद साहब स्टूडियो भी पहुंच गए। विधु विनोद जी को लगा कि गाना लिख गया होगा, लेकिन जावेद साहब ने कहा कि उनके पास कोई गाना है ही नहीं। बजता है जल तरंग टीन की छत पे जब मोतियों जैसा जल बरसे, बूंदों की ये झड़ी लाई है वो घड़ी। जावेद साहब कुछ सोचने लगे कि रास्ते में आते समय एक मॉल के बाहर उन्हें एक लड़की खड़ी दिखी थी। उन्होंने तुरंत अपनी कलम उठाई और गाने का मुखड़ा लिख दिया। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। मुखड़ा लिखने के बाद जावेद साहब ने आर डी बर्मन को बोला कि तुम मुखड़ा तैयार करो, मैं अंतरा देता हूँ। और स्टूडियो में बैठे बैठे जावेद साहब ने पूरा गाना लिख दिया। क्यों नहीं लग रही है ये धरती गगन, मैंने पूछा तो बोली ये पगली पवन, प्यार हुआ। मॉल के बाहर एक लड़की को देखकर केवल 2 मिनट में लिखा गया वो गाना था। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। मूवी तो कुछ खास नहीं चल पाई, लेकिन जावेद अख्तर जी के कलम से लिखे गए गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। बाद में जाके बर्मन दा को बेस्ट म्यूजिक के लिए, जावेद अख्तर को बेस्ट लिरिसिस्ट के लिए और कुमार सानू को और कविता कृष्णमूर्ति को बेस्ट सिंगर्स के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि बर्मन दा का ये आखिरी फिल्म फेयर अवार्ड था, क्योंकि फिल्म रिलीज होने से पहले ही बर्मन दा का देहांत हो गया था। इस फिल्म से जुड़ी एक और बात शायद आप लोगों को नहीं पता होगी कि इस फिल्म के लिए पहली चॉइस थे आमिर खान। उनके मना करने के बाद अनिल कपूर को अप्रोच किया गया। मिनी बॉडी में आज के लिए इतना ही। मैं फिर मिलूंगी एक और रोचक किस्से के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।